हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टारो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। एंड अमित की अपडेट बता दूं तो वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। उसको स्ट्रेस लेने से डॉक्टर ने मना किया है। हमारे पापा की वजह से वो थोड़ा सोच में पड़ गया था, उसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी उनके हेल्थ को लेके। तो ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि मन है किसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा फिक्र करता रहता है, वैसे ही उसको कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी जिसकी वजह से उसका बीपी शूट हो रहा था। और इसीलिए डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेस नहीं लेना है। पापा तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, वो भी बैक पेन से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन ये उनकी फ़िक्र कर रहा था इसलिए इसको थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, लेकिन थैंकफुली ये भी रिकवर हो रहा है। तो दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अमित को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। एनीवेज, शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स का, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आ रहा है, तो आपके बारे में जब भी बातचीत होती है आपके बारे में यही पहला सेंटेंस उनकी तरफ से होता है कि आप बिल्कुल भी ऐसे पर्सन नहीं हैं जो प्रैक्टिकल लोगों की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो जज्बातों को अहमियत नहीं देते, ना ही उनके लिए इमोशंस की कोई कदर होती है। मतलब घर वालों को भी वो बता देते हैं कि हाँ ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए या ऐसा लड़का चाहिए जो इतना कमाता हो, उसका अच्छा खासा घर हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, ये हो, लग्जरियस लाइफ हो। मतलब वो दिखने में कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं, वो किस तरह से बात करता है, उसके संस्कार कैसे हैं, इन सब बातों से उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता। बस कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल बातें। यहाँ पे ये पर्सन आपको बारे में यही बताते हैं कि आप इन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप घर वालों को भी इम्पोर्टेंस ज़रूर देते हैं, आपके लिए अपनी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस फैमिली के कहने के मुताबिक आप किसी से भी शादी करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वो जानते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है और आप आफ्टर ऑल अपनी फैमिली का भी सोच रहे हैं, आप उनका भी दिल दुखाना नहीं चाहते या नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने दिल के विश के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले पर्सन है। जैसे यहाँ पे इस क्वीन ने हाथ में पेंटिकल पकड़ के रखा है, वैसे ही आपके बारे में वो यही बताते हैं कि आप भी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं या जीना चाहती है, जिसमें इमोशंस को शायद आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रादर दैन मनी, लग्जरियस लाइफ। मतलब अगर हमारे साथ वो पर्सन हो जो हमसे सच्चे दिल से प्यार करता है, तो भले ही एक छोटा सा घर क्यों ना हो, उसमें हम हंसी खुशी जी सकते हैं। जो यहाँ तक कि सिंपल सी अगर भी बात करें कि रोज़ का जो खाना है, यानी कि दाल रोटी भी अगर साथ में मिलके खाएं, एक दूसरे को वो निवाला खिलाएं अपने हाथ से, तो वो जो मज़ा होता है ज़िंदगी का वो अलग ही होता है। वो मज़ा लग्जरियस लाइफ जीते वक्त 5 स्टार होटल में भी आप अगर जाएंगे तो भी आपको वो
एहसास नहीं होगा जो इस प्यार के कनेक्शन में होता है। तो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचते हैं वो, और अच्छा ही बोलते हैं कि आप उनके भी इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती हैं या देते हैं, और साथ ही साथ आप जज्बातों को इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे ये पर्सन बेताब है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही उन्हें भी लगता है कि आप भी उनकी तरफ यानी कि उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को बहुत ज़्यादा बेकरार है। यानी कि काफ़ी वक्त से हो सकता है आप दोनों भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, किसी का करियर हो सकता है, किसी के कुछ गोल हो सकते हैं, या फिर किसी के कुछ घर वाले भी हो सकते हैं। और इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से आप दोनों इजीली आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन ये पर्सन वही बताते हैं कि हाँ, वो भी मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये बात वो क्लियरली सामने वाले पर्सन को बोल देते हैं कि हाँ, उसके दिल में भी यही चाहत है जो मेरी चाहत है। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। पास्ट की कुछ बातें हैं जो शायद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। मतलब पास्ट में आपको भी शायद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है लोगों का, जिस वजह से आप भी थोड़े से शायद ज़िंदगी में दुखी थे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस मिला था कि दुनिया भर के लोग होते कैसे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों मतलब एक जैसे ही हैं। आपको जिस तरह से इमोशंस तकलीफ़ देते हैं वैसे ही इस पर्सन को भी देते हैं, और इसीलिए शायद आप दोनों भी एक दूसरे से बातचीत करते वक्त बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि ज़रा सा भी सामने वाले पर्सन का दिल न दुखे, ये हमेशा उस कम्युनिकेशन का बेस रहता है। और ये बात उन्हें आपके लिए बहुत खास लगती है कि आप सोच समझ के अपने जज्बात उनके सामने रखते हैं। ये नहीं कि जो मर्जी में आया वो बोल दिया। तो दिल का ख्याल रखना चाहिए, और दिल ऐसी बातों से घायल हो जाता है जो बातें ज़ुबान से कही जाती हैं। यानी कि मान लीजिए अगर किसी ने किसी अपने लव्ड वन को किसी और के साथ भी देख लिया तो भी दिल को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, जब बल्कि उससे ज़्यादा इससे तकलीफ़ होती है कि वो पर्सन सामने से कहे कि हाँ, आई एम विद समवन एल्स, आई डोंट लव यू। तो वो जो तकलीफ़ होती है, वो जो बातें चुभती है दिल को, वो काम जो करता है दिल को दुखाने का, वो होता है ज़ुबान का। तो ऐसे ही ज़ुबान जब भी आप दोनों एक दूसरे के सामने खोलते हैं तो ये ख्याल रखते हैं कि सामने वाले का दिल ना दुखे। यानी कि सोच समझ के बातचीत करते हैं और एक दूसरे के दिल का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। फिर है 6 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे कई सारे हाथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बताते हैं कि आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि घर वाले शायद आपके लिए ऐसा कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और आपके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं, और सब लोग ऐसे हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को तैयार है। कोई वेल सेटल हो सकता है, किसी की फैमिली अच्छी हो सकती है, कोई करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है, अच्छा खासा घर, अच्छी खासी लाइफ, ये सब आपके सामने ऑप्शंस है। लेकिन फिर भी ये पर्सन जानते हैं कि आप उनमें से किसी का भी हाथ थामने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप सच्चे दिल से इस पर्सन के बारे में सोचती हैं या सोचती है या इसी पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे दिल का कनेक्शन है, आप दोनों भी दिल को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। और ये जैसे कि मैंने इस कार्ड में भी कहा कि 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया था, कुछ पास्ट की ऐसे ज़रूरी नहीं है कि किसी का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपका काफ़ी ज़्यादा दिल दुखाया है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन भी अब किसी भी बात के लिए किसी और के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते जितना शायद वो आपके ऊपर करते हैं, आपकी बातों के ऊपर करते हैं। तो आप जो भी बातें कहती है उनके ऊपर इन्हें बहुत भरोसा है, और वो ये भी जानते हैं कि इनकी तरफ से भी आप वही कनेक्शन महसूस करते हैं। यानी कि इस रिश्ते में डाउट ज़रा भी नहीं है। फिर है 10 ऑफ कॉइंस, तो 2 बार 10 आया है। 10 मतलब आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। 10 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे एक खजाना पड़ा हुआ है, फिर भी ये अपनी पिक्चर इमेजिन कर चुकी है कि इसको एग्जैक्टली ज़िंदगी में क्या चाहिए। एक कपल है, 2 बच्चे हैं, और इन्हीं बातों को लेके वो सोचती रहती है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि आपके सामने अगर खजाना भी पड़ा हो तो भी आप उस खजाने को छोड़ के इसी पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करेंगे या पसंद करेंगे। ये कॉन्फिडेंस है उन्हें। मतलब भले ही आपके घर वाले कुछ भी चाहते हो, लेकिन उन्हें पता है कि ऑलरेडी ये पिक्चर आपके भी दिल में छप गई है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और आपके नेक्स्ट जनरेशन को लेके कुछ ख्वाब है जो शायद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस किए हैं या फिर एक दूसरे को लेके बुने हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। तो इन्होंने हमेशा नोटिस किया है कि आपने हमेशा ज़िंदगी में जब भी ये पर्सन थोड़ा सा लो फील करते हैं या फिर इन्हें
थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, डिस्टर्ब होते हैं, तो आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है। जैसे कि मैंने कहा कि आपने अपनी बातों के ज़रिए उसको ये एहसास दिलाया है इस पर्सन को कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आई एम विथ यू, और ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। नेक्स्ट है यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। जैसा कि मैंने अभी कहा, जब भी हम उदास होते हैं हमारा मन करता है कि मेरे दिल को कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा, ऐसे में किसी लव्ड वन का, स्पेशल समवन का कॉल आ जाए और वो हमारे दिल के बारे में पूछे कि क्या हुआ, मुझे लग रहा है तुम कुछ अपसेट हो, तो वो जो हीलिंग हो जाती है वो एक अलग ही लेवल होता है। वो भले ही आप कहीं पे खाना खाने जाए, कुछ शॉपिंग करने जाए, वो आपको ये जोन नहीं मिलने वाला जो इस प्यार के कनेक्शन में होता है। तो उन्हें यही फील होता है कि यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो आप अपनी बातों से, अपने ऑरा से इस पर्सन का मूड 2 पल में चेंज कर देते हैं या कर देती है, और ये आपकी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन आप इस कदर इस पर्सन की परवाह करते हैं कि आपको शायद बर्दाश्त ही नहीं होता कि ये पर्सन सैडनेस में है, और इसीलिए आप इनको झट से उस सैड मूड से हैप्पी मूड में लाने की कोशिश करते हैं, वो भी सच्चे दिल से। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो उन्हें ये भी पता है कि भले ही ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी हो, काम में बिजी हो, कुछ भी बात हो, आप दोनों की बातचीत हो या ना हो, लेकिन आप कॉल या टेक्स्ट ज़रूर करेंगे या करेंगी, ये देखने के लिए कि हाँ तुम ठीक तो हो, बस मुझे यही जानना था और कुछ नहीं। और ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया के किसी कोने में कोई है जो पल पल मेरी खबर जानना चाहता है, और वो क्यों? क्योंकि सच्चे दिल से उसको मेरी परवाह है। हाउ क्यूट। नेक्स्ट है आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस रिश्ते में भरोसा काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें भी आपके ऊपर भरोसा है और ये जानते हैं कि आपको भी उनके ऊपर भरोसा है, उनके प्यार के ऊपर भरोसा है। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो वो कहते हैं कि अगर कल का दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी हो, तो भी उन्हें पता है कि उन्हें उनका सोलमेट मिल गया है। यानी कि वो आपको अपना एक सोलमेट मानते हैं, और आपके बारे में जब भी डिस्कशन होता है तो शायद रिश्ते की भी बातें कुछ डिस्कस करते हैं कि हाँ रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा सोलमेट कनेक्शन मुझे और किसी के साथ नहीं फील होता। नेक्स्ट है यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो अगर इस पर्सन की तरफ से छोटी मोटी कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो आपका दिल इतना बड़ा है कि आप उन्हें झट से माफ़ कर देते हैं या कर देती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रूठने मनाने का सिलसिला कंटिन्यू करने के लिए, हाँ अब तुम्हें मुझे मनाने के लिए ये करना पड़ेगा, मुझे ये खरीद के देना पड़ेगा, मेरे लिए ये करो वो करो, इस तरह से कुछ चलता रहता है। लेकिन आपका दिल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप शायद इतना इस पर्सन से प्यार करते हैं कि उनका आपके सामने आके इस तरह से माफ़ी मांगना भी शायद आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और इसलिए शायद आप उन्हें झट से माफ़ कर देती हैं या कर देते हैं। और फाइनल कार्ड है योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। तो आपकी जो बातें हैं वो सीधे इनके सोल तक पहुंचती है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अंतरात्मा का कनेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने अगर थोड़ा लो फील किया तो वहाँ पे आपको महसूस होगा कि क्या पता मेरा पर्सन शायद ठीक नहीं है, मुझे पूछना चाहिए। तो ये जो कनेक्शन होता है ये डीप डाउन बहुत सोल लेवल पे कनेक्शन होता है। ये ऐसा नहीं कि ऑनलाइन देखा और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, किसके साथ बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इस तरह का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सीधे बातें इनके अंतरात्मा तक पहुँच जाती हैं, और ऐसा सेक्सुअल वगैरह कनेक्शन नहीं, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं ये आपके बारे में। तो बहुत प्यारे पर्सन हैं, और आप भी बहुत प्यारे हैं इस पर्सन की नज़रों से। तो ऐसे ही एक दूसरे के प्यार में आप ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ हासिल कर पाएँ, और ऊपर वाला आपको अपने सपनों तक ज़रूर पहुँचाए। इसी विश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।